जगीपते दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वञ्जिगातु भेषजं शन्नो अस्मिद्युपदेशं चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीलक्ष्मीरमणं पराङ्कुशमुनिं श्रीभाष्यकारं गुरुं श्रीकाञ्चीप्रतिपादिभिकरगुरुं श्रीस्वामिनन्दं विश्वक्सेनतीन्द्रदेशिकमुनिं श्रीरामकृष्णाङ्घ्रिपं नत्वा नौमि निजं गुरुं यतिवरं श्रीरामनारायणं। श्रीरामं जानकीनाथमुर्मिरेशं च लक्ष्मणं भरतं माण्डवीकान्तं शत्रुघ्नं श्रुतिकीर्तिपं कौसल्यां वां सुमित्रां च कैकेयीं रूपमालिनीं तिस्त्रीणां मातॄणां नाथं वन्दे दशरथं नृपम्। अयोध्यायस्य वैकुण्ठं सरयू विरजानदी वासिनो नित्यलोकस्थास्तस्मै रामाय मङ्गलम्। चतुर्मुखेश्वरमुखैः पुत्रपौत्रादिशालिने नमः सीता समेताय रामाय जयत्याश्रितसन्त्रासध्वान्तविध्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया दिव्या परमव्योमभास्करः अशेषं सूरीणाम् अमृतमिव वाणी विलसितं शठारातेर्योऽसौ घनैव ववर्षक्षितितले तदद्यापि क्षौणीं सुरभयति सञ्जीवयति मां सनाथो मे नाथो गुणगणसनाथो विजयतां परब्रह्मैवाज्ञं भ्रमपरिगतं संसरति परोपाध्यालीढं विवशमशुभस्यास्पदमिति श्रुतिन्यायापेतं जगति विततं मोहनमिदं तमो येनापास्तं स हि विजयते यामुनमुनिः प्रत्यक्षं प्रब्रुवाणैर्जगदखिलमिदं हन्तमिथ्येति मुग्धैश्छद्म प्रच्छन्नबौद्धैर्जगति विरचितं गाढमोहान्धकारम् दूरीकर्तुं प्रबोधं गमयितुमपि चानादिमाया प्रसुप्तान् प्रादुर्भूतः प्रजीया प्रकटितविभवः कोऽपि रामानुजार्गः शुभगुणगणसिन्धोर्लक्ष्मणार्यस्य नित्यं निरवधिकगुणानां निर्मलादर्शरूपः श्रुतिवचनसदर्थस्थापने बद्धदीक्षो जयति
जगति विश्वक्सेन सूरिस्त्रिदण्डी जयति जगति विश्वक्सेन सूर्यतीन्द्रः श्रीयुक्तं चोर्ध्वपुण्ड्रं विलसति तिलकं द्वादशाङ्गेषु यस्य श्रीमन्तं तं यतीन्द्रं बुधजनविदितं रामनारायणाख्यं काषायं सोपवीतं शुचिवसनमलङ्कृत्य देदीप्यमानं धृत्वा भास्वत्रिदण्डं गुरुमहमनिशं श्रद्धया संस्मरामि। अशोककृष्णेन समेधिता सभा मनीषिभिः शास्त्रपरैर्मुनोज्ञैः श्रीराधिकाया हृदयङ्गमैः सदा तैर्वल्लभैश्चापि महर्षिसत्तमैः श्रीमद्रमाकान्तमहानुभावैस्तथापि तत्रापि मनोज्ञरूपैर्देशकत्वे नितरां प्रतिष्ठितैः सभाजितेयं सुसभात्रनिश्चितम् वेदान्तविज्ञानकलाविचक्षणाः मनीषिणशास्त्रपराधृतव्रताः समागताश्चात्र सदैव नम्राः तेषां पुरस्तात् प्रणतोऽस्म्यहं पुनः। सभास्थाये सुविज्ञाश्च सम्मुखस्थाः धृतव्रताः याः सन्त्यत्र शुचिश्रद्धा याः सन्त्यत्र शुचिश्रद्धा भावयुक्ताः मनोरमाः ताभ्यः किञ्चित् प्रवक्ष्यामि तेभ्यश्चापि प्रयत्नतः ललिताम्बाधिपैः पूर्वं यदुक्तं तत्पुनश्च वै कथं भवति सा श्रद्धा यया प्रीतः परं प्रभु यया प्रीतः परः प्रभु सा श्रद्धा सर्वदास्माभिर्ध्यातव्या सुप्रयत्नतः। श्रीमान् ऋषिकुमारोऽपि सनन्दनवरेण वै सहासीनः मया चात्र बोधितोऽस्ति न संशयः। सभास्थाः ये च विद्वांसः पाठकाश्च धृतव्रताः प्रथमं ये स्वयं चात्र समागत्य धृतव्रताः उक्तवन्ताः यदर्थमुक्तवन्तो तदर्थां वै तेष्वर्थेषु धृतव्रताः शिष्याश्चास्मत्स्वयं विज्ञाः
न तो शास्त्राध्ययनेन न तो गुरु शुश्रूषया एवं भूता धृष्टा शिष्या स्वयं विज्ञा स्वयं विज्ञ पदवाच्येन स्थापिता तत्र खलु राजा रामादयः सर्वे गुरो ये मनीषिणः सर्वे त्रैव समायाताः किमाश्चर्यमुतः परम् एवं मान्याः येऽत्र धृतव्रताः सुरुचिराः शान्ताः सुविज्ञाः शुभाः वेदान्तादि समग्र शास्त्र विनताः श्रद्धायुताः शास्त्रिणः तेषां सम्मुखमेव किञ्चिदः तेषां सम्मुखमेव किञ्चिदपि तेषां सम्मुखमेव शास्त्र निशयं वक्ष्यामि किञ्चित्त्वहं यत्रास्ते श्रुति शेखरात्मकमिदं ख्यातं मतं सुव्रतैः एवं भूतैः सुव्रतैः ख्यातं मतं यत्र खलु अनेके दोषाः भवन्ति दृष्टे पहमुत्यभावात् अनुमितिविषये लाघवत्वप्रहाणात् एवं भूताः दोषाः उत्थापिताः दृष्टे पहमुत्यभावात् अनुमितिविषये लाघवत्वप्रहाणात् अनुमितौ तावत् लाघवत्वप्रहाणं भवत्येव इति खलु सिद्धान्तः एवं भूताः विद्वांसः सभायां सुशोभिताः सन्ति येषां समक्षं मादृशाः बालाः किं प्रवक्ष्यन्ति यतो हि तेषाम् एवं भूतावस्था विद्यते येषां समक्षं बालत्वमेवास्मदीयं विद्यते तदेव अस्माभिः नितरां ते वन्दिताः भवन्ति वन्दनीयाश्चाप्यस्माभिः भवन्ति ये चात्र सन्तो महान्तः शास्त्रिणः विद्वांसः मनीषिणः सन्ति ये चात्र गीर्वाण वाग्वल्य ललिता लवालकल्पाश्छात्राः सन्ति ते सर्वे वन्दनीयाः यतो हि संस्कृतपरायणाः जो संस्कृत पढ़ेंगे उनकी वंदना करने में पुण्य होगा जो संस्कृत बोलेंगे उनके शब्दों को सुनने में पुण्य होगा जो संस्कृत शब्दों का उच्चारण करेंगे जो शुद्ध शब्दों का उच्चारण करेंगे उनके शब्दों को सुनने में पुण्य होगा यदि भगवान का भजन न हो तो असंस्कृत शब्द पुण्य नहीं उत्पन्न कर पाएगा इसलिए आचार्यों ने कहा व्याकरण व्यंग्यत्वे सति पुण्य जनकतावच्छेदक धर्मवत्वम साधुत्वम साधुत्व की परिभाषा की कि व्याकरण व्यंग्यत्व होते हुए पुण्य जनकतावच्छेदक धर्म युक्त हो जो पुण्य को उत्पन्न करने वाला जब हम शुद्ध संस्कृत शब्द का प्रयोग करेंगे क्योंकि साधु शब्द प्रयोगे एव धर्म भगवान पतंजलि कहते हैं भाष्यकार कि भाई साधु शब्द प्रयोग करने में ही धर्म असाधु शब्द प्रयोगे अधर्म इति स्वतः सिद्धांतम विद्यते आचार्य आचार्यों ने ऐसा स्वयं कहा है कि हम शुद्ध शुद्ध बोले भगवान की कथा है तो कथा के नाम पर तो आजकल अशुद्ध शब्द की बात तो जाने तो नौटंकी भी कर लो तो भी चलेगा डांस भी कर लो तो भी चलेगा कैबरे डांस भी कर लो ब्रेक डांस भी कर लो रेप डांस भी कर लो कोई भी डांस कर लो तो चलेगा कथा के नाम पर सब कुछ चलेगा कथावाचिकाएं मंच पर ही खड़े होकर के और डांस करना प्रारंभ कर देती व्यासपीठ पर ही मैं देखता हूँ कई बार आती है क्लिप छोटी छोटी मैं सोचता हूँ ये कितना विलक्षण समाज है खुशामद में आमद के सिद्धांत को ध्यान दे रहे हैं शास्त्र ध्यान में नहीं आ रहा है शास्त्र कहते किसको शास्त्र कहते उसी को है शिष्यते हितमुपदिश्यते अनेन जिसके द्वारा हित का ही उपदेश वह शास्त्र है खुशामद करने वाला शास्त्र नहीं है इसलिए अनुशासन पदेनोच्यते अथ शब्दानुशासन अनुशासन के लिए योगानुशासन अनुशासन के द्वारा उसे कहा जाता है इसलिए हमारा हित उसी में हमें रुचिकर लगेगा यह उतना उपादेय नहीं है हमारे लिए हितकर कितना होगा वह उपादेय लेकिन विश्व की मानवता
गिरते गिरते आज यहाँ तक गिर गई है कि मनुष्य अपने को कहता है बंदर की संतान, काम करता है कुत्तों जैसा, बकता है पागलों जैसा। यहाँ तक गिर गई है व्यवस्थाएं कि आज उपासना की हो रही। जो उपासना के अध्याय खोलता रहे, जो वासनाओं की पूर्ति करने के लिए बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े अधिकारियों को वासनामयी वस्तुएं सप्लाई करता रहे, उसी का सम्मान समाज में होने लगा। इसलिए वो उपासना वासना की होने लगी और पूजा पशुता की होने लगी, नृत्य निर्लज्जता का चलने लगा और रूप का निर्णय अंधे के बहुमत से माना जाने लगा। आज जो हिंदुत्व के शास्त्र के धर्माचार्यों के मुखौटे बने हुए हैं, उन्हें स्वयं धर्म क्या है इसका पता नहीं है, शास्त्र क्या है इसका पता नहीं है, व्यवस्थाएं क्या है इसका पता नहीं है। लेकिन मार्केटिंग के बल पर, सोर्स के बल पर, सेटिंग के बल पर व्यवस्थाएं ऐसी बन गई जिन्हें शास्त्र के विषय में कुछ पता नहीं, धर्म के विषय में कुछ पता नहीं। वही सरकारों की दृष्टि में शास्त्र के और धर्म के मुखौटे बने हुए हैं। यहाँ तक नेताओं के द्वारा बातें आने लगी हैं कि शास्त्रों में संशोधन होना चाहिए। हमारे शास्त्र अपौरुषेय वेदों के माध्यम से संचालित होते हैं। संशोधन मानव निर्मित सिद्धांत में होता है, भ्रम प्रमाद लिप्सा रहित, भ्रम प्रमाद लिप्सा करुणा पाटक रहित, जो अपौरुषेय सिद्धांतों को हृदयंगम करके बातें कहने वाले, जो वेदों को ही मूल सिद्धांत मानते हैं, वेदोखिलो धर्म मूलम के रूप में उसे स्वीकार करते हैं। वेद विरुद्ध कोई भी काम यदि हो रहा है तो समझते हैं कि यह लोक विरुद्ध है, लोक का विनाश हो जाएगा वेद विरुद्ध होने पर। क्योंकि कोई भी मोबाइल खरीदते हैं आप तो उसकी भी एक मैनुअल बुक मिलती है, आपको कैसे उसे हैंडल किया जाएगा। उसी प्रकार इस 3.5 हाथ शरीर रूपी मोबाइल को हैंडल करने के लिए वेद रूपी मैनुअल बुक परमात्मा ने हमें दी। निश्वसित मेवास्य वेदा, कब से वेद है? बोले जब से परब्रह्म परमात्मा है। परब्रह्म परमात्मा जब से है तब से उसकी सांसें हैं और उसकी सांसें ही वेद। ये आचार्यों ने स्वीकार किया है, हमारे उन आचार्यों ने उस पर अमल किया। भगवान राम ने इसीलिए समाज को अपने चरित्र के द्वारा बताया है कि भाई देखो, हम संविधान में संशोधन करने वाले नहीं हैं, हम तो संविधान का पालन करने वाले हैं। संविधान सर्वप्रथम मातृदेवो भव का आह्वान करता है। इसलिए मैं माँ के आदेश से वन में कैकेयी की मनोभिप्सा को पूर्ण करने के लिए मैं वन में जाऊंगा। अगर चाहते तो थोड़ा सा संशोधन कर देते, उसमें संशोधन नहीं अमेंडमेंट कर देते। मातृदेवो भव परंतु पितुरनुकूलत्वे सत्, इतना केवल जोड़ देना था उनको। दशरथ जी अनुकूल नहीं है, इसलिए कैकेयी के आदेश का पालन करना मेरे लिए अनिवार्य नहीं है। यही इतना तो संशोधन करना था। इसलिए कहा अनुभव करना। लक्ष्मी नारायण वंदे हम लोग ध्यान करते हैं। लक्ष्मी नारायण जी आपको बताया था कुलपति जी ने अपनी बात व्यथा बताई। व्यथा यही है कि हमारे आचार्य जन भी अध्ययन नहीं करते हैं शास्त्रों का जिस तरह से अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन की कमी के कारण कोई भगत भीड़ से पूछ लेता है कोई शंका और वो अपने मन से बोल जाते। कोई महिला पूछ लेती है कि एमसी पीरियड में भगवान की लड्डू गोपाल की पूजा करें कि न करें, सेवा करें कि न करें, तो बोल देते अरे लड्डू गोपाल तो गोपाल है, बच्चे को दूध एमसी पीरियड में बनाते हैं पिलाते हैं।
अरे बच्चा बच्चा है, भगवान का विग्रह प्रतिष्ठापित हुआ है किस रूप में आप पूजा कर रहे हैं। यहाँ तो दुकानों से खरीदने लड्डू गोपाल को और उनको लिए चले गए, होटल में भी प्लास्टिक की डोलची में रखे और वहीं पर मसाला डोसा जिसमें प्याज के टुकड़े भी रखे हुए हैं वही खा रहे हैं, उसी मेज पर वही खा रहे हैं, वही बैठा रहे हैं, वही जूठा काठा सब गिर रहा है। लड्डू गोपाल भी वहीं बैठे हुए हैं, हर कौर भोग लगा करके खा रही है। एक कौर खाया, दूसरा कौर उठाया, उसको भी दिखा करके खाया, तीसरा कौर। अरे इतनी श्रद्धा क्या है भाई, ये भी कोई काम हुआ? जूठा खिला रही है अपनी। अरे बच्चे और महतारी तो एक साथ खाते ही हैं, मैं तो इनको अपना बेटा मानती हूँ। मान लेने से क्या हुआ, वो तुमको मानते हैं अपनी माँ की नहीं मानते हैं, भी तो जरूरी है ना। तुम्हारे मान लेने से क्या होगा, तुम्हारी भावना जब तक वहां तक नहीं पहुंचेगी तब तक तुम नकल नहीं कर सकते, नकल करके तुम कल्याण नहीं कर सकते अपना। नहीं तो कर्मा बाई थी जो बच्ची थी, जाट की छोरी, थाली भर कर लाई खिचड़ो, ऊपर घी की बाटकी, जीमो महाराज श्याम धनी, जीमावे छोरी जाट कहते हैं। उसकी निष्ठा वो भोजन नहीं जो खाई नहीं, उसका भाव था कि जैसे सब खाते हैं वैसे भी खाए। मूर्तियां तो खाती नहीं है, लेकिन उसके मन में था कि खाएंगे खाएंगे, और जब ये नहीं खाए तो मैं क्यों खाऊं, क्योंकि पिताजी कहें भोग लगा करके खा ले। तो ये नहीं, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, हफ्ता बीतने को आया तो सिंहासन डोल गया। जगन्नाथ भगवान भागे भागे और खिचड़ी खाने लगे उसके सामने। ये भगवान निष्ठा तो कोई वेद मंत्र से भोग में नहीं लगाते। लेकिन आप वेद शास्त्र जानने के बाद शास्त्र विरुद्ध है कि आप आदेश दे देंगे कोई बात नहीं, लड्डू गोपाल को बच्चा मानते हो तो इनसे पीरियड में भोग लगाते रहो, पूजा करते हो, ये भगवान को स्वीकार कर, ये भगवान नहीं स्वीकार कर सकते। लेकिन भोली भाली जाट की छोरी उसके खिचड़ी को खाने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि उन्होंने शुद्ध अंतःकरण से स्वीकार किया है भगवान को भोग लगाने की। शुद्ध अंतः विद्वानों को तो भगवान बाद में मिलते हैं, पहले तो भोले भाले लोगों को मिल जाते हैं। विद्वान तो निर्णय नहीं कर पाते हैं कि क्या है, किस रूप में है, तो तदन्तया विद्यते ह्यः, इस तरह से सोचने लगते। इसलिए भोले भाले भगवान, भोले भाले भगवान कहते हैं ना, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल क्षेत्र में भावा। वो बेचारी निर्मल मानसी थी, निर्मल मन वाली थी, जाट की छोरी। और उसने कहा भगवान जगन्नाथ भगवान, वहां तो जगन्नाथ भगवान के यहाँ तो कुछ नहीं, सब हम लोग भी आप लोग भी बैठे थे साथ में। एक बार जगन्नाथ भगवान के यहाँ दाल भात साथ में बैठ के खाएंगे, तब फिर जगन्नाथ भगवान के यहाँ तो विशेषता, जगन्नाथ भगवान के यहाँ तो सब बराबर हो जाते, सब बराबर हो जाते। और जगन्नाथ भगवान आ गए, खाने लगे बड़े प्रेम से। जब खाने लगे तो उसने रोक दिया, बोले सब तू ही खा जाएगा कि हमारे लिए भी छोड़ेगा? तो मैं भी 7 दिन से नहीं खाई, अभी तो 3 दिन से नहीं खाई थी बेचारी। उसने कहा कि सब तू ही खा लेगा। भगवान वैसे आए जगन्नाथ मंदिर में, पुजारियों ने देखा कि भगवान के यहाँ उन्हें खिचड़ी लगी हुई। हम लोग तो दाल भात बनाते, माहौर बनाते, बेसर बनाते, भाई यहाँ तो खिचड़ी लगी। आश्चर्य, तो भगवान ऐसे भक्तों को प्राप्त हो जाता। हम सब लोगों को शास्त्र का पालन करना चाहिए। पालन नहीं हो रहा है तो कह दे संशोधन कर लेंगे, जैसे नेता लोग करते हैं संविधान में संशोधन, कभी अपनी सरकारों को बचाने के लिए, कभी अपना एजेंडा चलाने के लिए संविधान में संशोधन करेंगे। लेकिन भगवान राम कहते नहीं, हमारा वैदिक संविधान ही संविधान है, मैं इसमें संशोधन नहीं कर सकता। जब वैदिक संविधान के अनुसार शासन चलता था उस समय समग्र भूमंडल पर शासन रहता था भारत के चक्रवर्ती सम्राट का। इसीलिए जब बाली ने भगवान राम से कहा विषय वापरे वापी यदा पापम समाचर, अगर आपके विषय में, राज्य में, अगर आपके पुर नगर में मैं पाप करूं तब आप मुझे दंड दे सकते हैं। तो भगवान श्री राम ने
कैसा जवाब दिया था बाली को, कहा था इक्ष्वाकुणामियं भूमि सशैलवनकारः। मां ये पूरी की पूरी इक्ष्वाकुणामियं भूमि यम समग्राप सशैलवनकारना भूमि इक्ष्वाकुणा, ये सारी की सारी पृथ्वी समुद्र के साथ सशैल वन, शैल वन माने जल और कानन, कानन जल माने समुद्र, सबके साथ सारी की सारी पृथ्वी इक्ष्वाकुणाम, इक्ष्वाकु वंशीय, क्योंकि इक्ष्वाकु वंशीय मनु वंश की परंपरा, जब स्वयं मनु वैवस्वत के इक्ष्वाकु मृग शरिया के दष्ट भ्रष्ट करुषकान नरिष्ठनिकम प्रशब्दंच न भगंच कविंदु 10 पुत्र हुए ना, तो जिसमें ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु, और वो भाई मनु महाराज जो स्वयंभू मनु थे, उनसे ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम सृष्टि करो अपने दाहिने हिस्से से स्वयंभू मनु और बाएं से शत्रुपा को प्रकट करके कहा कि तुम सृष्टि करो। तो उन्होंने कहा महाराज मैं रखूं कहां बच्चों को, सृष्टि तो करूं। आपने जब सृष्टि की है सहस्त्र दल कमल के ऊपर पंखुड़ियों के ऊपर रखते चले जा रहे हैं, सब जले जल तो है चारों तरफ। तो ब्रह्मा जी ने भी सोचा लड़का ठीक कह रहा है, चिंतित हुए ब्रह्मा जी। उनकी नासिका से तेज कुछ निकला और देखते देखते वाराह के रूप में, वाराह भगवान को जानते हो, सुअर के रूप में भगवान अवतार लिए, करता रहता है सुअर, देखा है नासिका से ही, अपने नाक से ही वो खोदता रहता है। और गंधवती पृथ्वी गंध समानाधिकरणता पृथ्वी तुला शुद्धि कहते हैं, तो गंध समानाधिकरण है ना इसको, इसलिए घ्राण गंध, तो इसलिए भगवान घ्राण से पहुंच गए, पृथ्वी को ले आए, हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी स्थापित की। तो मनु जी के संकल्प के फलस्वरूप ब्रह्मा जी के चिंतित होने पर वाराह भगवान ने अवतार लेकर पृथ्वी की स्थापना की। तो पृथ्वी पर अधिकार को इक्ष्वाकुणामियं भूमि सशैलवनकारः जो कह रहे हैं राम जी, वो बिना मतलब थोड़ा कह रहे हैं, लेकिन हमको अपना इतिहास ही नहीं मालूम है। जब हमको अपना इतिहास मालूम होगा तब ना अपने भूगोल की रक्षा कर पाएंगे। अरे हम लोगों के जानते जानते हमारे राधा वल्लभ त्रिपाठी जी तो बहुत बड़े हैं, इन लोगों ने देखा, जब हमने देखा पूर्वी बंगाल बनते हुए पाकिस्तान के कटने पर 70-71 में युद्ध हुआ था ना, ये समय जब उस समय युद्ध हुआ, यहिया भुट्टो हाय हाय, यहिया भुट्टो हाय हाय, हम लोग भी नारा लगाते थे उस समय, यहिया भुट्टो हाय। युद्ध चलता था, डॉक्टर प्रताप सिंह जी हमारे ट्रस्ट के प्रबंधक थे दूसरे सदन में, तो वो बताया करते थे कि बम गिरेगा तो नाली के बगल में जाकर के लेट जाना है, पेट के बल जाकर के लेट जाना है, इस तरह से समझाया करते थे। जब ब्लैकआउट होता था, जब लाइट नहीं जला सकते थे, जिससे कि ऊपर से पता नहीं चल पावे कि हाँ यहाँ बस्ती, लाइट नहीं जला, यहाँ तक कि समुद्र के ऊपर लाइटिंग करवा दी गई थी उस समय, इंदिरा जी के समय समुद्र के ऊपर लाइटिंग करवा दिया, सारे बम सब समुद्र में डाल दिए लोग सोच करके यही बम्बई है। वो मुंबई में ब्लैकआउट हो गया था, किसी घर में नहीं चल रहा था। तो बुद्धिमानी से युद्ध होता है, बुद्धिमानी से युद्ध होता है। तो इसलिए हम केवल इतना बता रहे थे कि हम लोगों के देखते देखते भारत के इस तरह से म्यांमार, बर्मा, ब्रह्मा देश जिसको म्यांमार कहते हैं, ब्रह्मदेश है, वो भी हमारा ही, अफगानिस्तान जिसको उपगण स्थान के रूप में कहते थे, वो उपगण स्थान अफगानिस्तान हो गया। आप वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड उठा करके पढ़िए तो सारे के सारे क्षेत्र जितने हैं उन सब का वर्णन मिलेगा कि कहाँ पर भरत जी को भेजा राम जी ने, कहाँ पर लक्ष्मण जी को भेजा राम जी ने, शत्रुघ्न जी तो मथुरा में जाकर लवणासुर का वध कर ही चुके थे, और उनका विभिन्न पुराणांतरों में वर्णन मिलता है। तो हमारे भूगोल की सुरक्षा और भूगोल का जितना विस्तार से वर्णन भागवत महापुराण के 5वें स्कंध में किया गया है, और भी विस्तीर्ण वर्णन भिन्न भिन्न द्वीपों का और सबका किया गया है। समग्र पृथ्वी का वर्णन हमारे सुग्रीव जी महाराज वाल्मीकि रामायण में करते हैं, पूरे किष्किंधा के अंदर बताते हैं कि क्या है कैसे है, सारे वनवास सारे क्षेत्रों का वर्णन अभास्कर मर्यादम परम, यहाँ तक कहते हैं कि उसके आगे अभास्कर अमर्यादम
उसके आगे सीमा समाप्त है। हमारे आगम मतलब सीमा समाप्त है। अभास्करम, सूर्य की भी किरणें वहां नहीं जा पाती, और मैं तो सूर्य का पुत्र ही हूँ सीधे सीधे, इसलिए न जाने मस्तक परम, उसके आगे क्या है इसको मैं भी नहीं जान सकता। जानने वाले की प्रियतमा पत्नी का पता लगाने का मार्गदर्शन ही तो कर रहे हैं बानरों को सुग्रीव जी। ये सब कुछ जानने वाले हैं श्री राम जी, जो स्वयं वाराह बनकर के भूमंडल को अपने दशनात्र भाग में धारण कर लिए थे। बाल की तरह थी, 10 अंगुल की ही थी पृथ्वी। जिस समय वाराह भगवान ने पृथ्वी को धारण किया था उस समय 10 अंगुल की ही थी, 10 अंगुल। इसीलिए जब भू शुद्धि करते हैं हमारे आचार्य लोग तो प्रादेश मात्रास्तिस्रो रेखा, यही कहकर के प्रादेश मात्र, प्रादेश ये, और प्रादेश का परिमाण 10 अंगुल है। और हमारा शरीर पार्थिव, पृथ्वी 10 अंगुल की थी प्रारंभ में, इसलिए हमारे समस्त संस्थान 10-10 अंगुल के दूरी पर स्थापित है। हम अपने अधिक को लें शिखा को, तो यहाँ से 10 अंगुल पर मस्तक है, मस्तक से 10 अंगुल पर मुख है, मुख से 10 अंगुल पर आप लीजिए भाई, 4 4 8 2 10, 4 4 8 2 10, 4 4 8 2 10 कंठ हो गया, कंठ से 4 4 8 2 10 हृदय हो गया, हृदय से 4 4 8 2 10 नाभि हो गई, नाभि स्थल से 10 अंगुल जननेंद्रिय, और वहां से 10 अंगुल की दूरी पर मल विसर्जन इंद्रिय है। इस तरह से हमारे शास्त्रों में 10-10 अंगुल के परिमाण पर हमारे संस्थान स्थापित हैं। इसके बाद कितने कितने अंगुल के हमारे संस्थान हैं कि उन्हीं से लेकर के कलाई तक कितना अंगुल होना, कलाई से लेकर के उंगली के ग्रहाग मध्यांगुली तक कितने अंगुल का परिमाण होना, इन सब का वर्णन शास्त्रों में किया है, जिसे सुश्रुत संहिता में अक्षरशः और चरक संहिता में भी वर्णन किया है। इसलिए बंधुओं मैं आपको बताऊं कि हम जब जानेंगे अपने पूर्वजों के उस दिव्य ज्ञान को, हम जब समझेंगे अपने इतिहास को, तभी अपने भूगोल की रक्षा कर पाएंगे। बाकी तो हम सब लोगों के मन में जो आवे वही अगर बोलने लगेंगे तो ना हमारा सिद्धांत स्थिर रहेगा। भले मन को अच्छा लगे और लोगों को अच्छा लगे, लेकिन स्थिर नहीं होगा, रुचि के अनुसार होगा वह। इसीलिए सुरुचि, अपनी रुचि के अनुसार अगर आप सिद्धांत बनाएंगे तो वह उत्तम, मैंने देखने में तो अच्छा लगेगा लेकिन सुस्थिर नहीं होगा। और अगर सुनीति के माध्यम से अपने विचारों को बनाएंगे तो सुनीति के पुत्र का नाम क्या था? ध्रुव था। आपके विचार ध्रुव होंगे, स्थिर होंगे। इसलिए शास्त्र सम्मता नीति हमारी होनी चाहिए। इतने विद्वानों को इसीलिए बुलाया। हम तो मीणा जी को धन्यवाद देंगे और बाबूलाल भैयालाल जी को धन्यवाद देंगे कि इन्होंने गाढ़ी कमाई से पुरखा पूर्णिया के द्वारा इकट्ठा की गई और गाढ़े पुरुषार्थ से अपने द्वारा श्रम करके इकट्ठा की गई और सुरक्षित की गई वो भूमि इन दोनों महापुरुषों ने दी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, भगवान श्री राम ने कहा है, सबने कहा। प्रतिष्ठया सार्वभौम भगवान कृष्ण कहते हैं। जो मंदिर बनवावे, जो प्रतिष्ठा करा दे, उसे सार्वभौम का पद मिलता है। सदमना भुवनत्रयम, मंदिर बना दे उसको त्रिभुवनाधिपति का पद मिलता है। सदमना भुवनत्रयम और पूजा दिना ब्रह्मलोकम, और पूजा वगैरह की व्यवस्था करके जमीन दे करके तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। और त्रिभिर्मत समताम या, भागवत में कहते हैं अगर तीनों कर दे तो मेरे समान हो जाता है। मतलब निरंजन परमं साम्यमुदयते दिव्यं यदा विद्वान पुण्य पापे विधूय, तब वह पुण्य और पाप दोनों से मुक्त होकर मोक्ष में जाएगा। क्योंकि पुण्य रहेगा तो उसे भोगने के लिए स्वर्ग जाना पड़ेगा, पाप रहेगा तो भोगने के लिए नरक जाना पड़ेगा। जब पुण्य और पाप दोनों ही नहीं रहेगा, जब
भगवान के लिए सोचेगा, मंदिर बना देगा, भगवान का करना है, भगवान के लिए ही सोचेगा, अपने लिए कुछ सोचेगा ही नहीं। जब भगवान के लिए सब कुछ करेगा, चाहे जो भी कुछ करना हो, तो पाप और पुण्य सब भगवान को ही समर्पित हो जाएगा। तो भगवान के पास जब चला गया तो आपका पाप पुण्य ही नहीं रह गया। तो पाप भोगने के लिए नरक, पुण्य भोगने के लिए स्वर्ग जाओगी ही नहीं, तब न वैकुंठ जाओगे। वैकुंठ जाने का मार्ग तो तभी प्रशस्त होगा। इसीलिए कहा त्रिधर मत समदाम किया। ये बता रहे हैं, स्वयं इस बात को बता रहे हैं। भगवान राम जी का आहिताग्निष्ट यागति यागति यज्ञ श्रीराम आहिताग्निष्ट यागति। भगवान श्री राम कह रहे हैं जटायु को गोद में लेकर के विलाप करते हुए कि यज्ञ करने वालों की जो दिव्य गति होती है, जो अग्निहोत्री आहिताग्नि ब्राह्मणों की गति होती है, याच भूमि प्रदायिनाम, और जो भूमिदान करने वालों की गति होती है, ये सब बताते हैं ऐसे दिव्य गति को। और उससे भी आगे बोलते हैं मैं तुम समनुज्ञाता गच्छलोकान अनुत्तमान, मेरे द्वारा अनुज्ञा प्राप्त करके तुम अनुत्तमान लोकान, न उत्तमो यस्मात् न उत्तमो ये बहुवचन कर दो, अनुत्तमान मान लो। तो इसलिए अनुत्तमान लोका, जिससे उत्तम कोई लोक नहीं है, वहां पर जाओ। इस तरह श्री जटायु को बोलते, जो भूसुता सीता की सुरक्षा अपनी कुर्बानी दे चुका था। भूसुत आत्मोत्सर्ग जिसको कहते हैं, अपने को समर्पित कर चुका था। प्राण निकलने वाले थे, लेकिन भगवान को बता दिया, थोड़ा सा ही बताया, तब तक ब्रूहि ब्रूहि बोलते रहे, लेकिन तब तक सफेनम रुधिरम बमन, खून सहित मन फेन सहित खून की उल्टी करते प्राण निकलते। तो सीता के वियोग में तड़पते हुए भगवान श्री राम जी जटायु के वियोग को प्राप्त करते ही सीता जी का वियोग भूल गए। सीता विरहजं दुःखं विसस्मार सराघ, ये भगवान का भाव। और देखिए, जटायु को देखकर इस स्थिति में सीता विरहजं दुःखं विसस्मार सराघ, भगवान श्री राम जी सीता के विरह के दुख को भूल गए जटायु की इस स्थिति को देख। और जटायु का ब्रह्ममेध संस्कार, जो ब्रह्मर्षियों का संस्कार होता है, वह संस्कार जटायु का किया। जो ब्रह्ममेध संस्कार किया, अपने पिताजी का संस्कार स्वयं अपने हाथों से नहीं कर पाए, जटायु का संस्कार भगवान ने अपने हाथों से किया। क्योंकि जटायु भूसुता सीता के लिए समर्पित हो गया था। तो जो अपने राष्ट्र की भूमि के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाएगा, तो उसकी क्या बात है। तो भगवान श्री राम सारी पृथ्वी को अपना राष्ट्र समझते हैं। यही आप लोगों को समझना चाहिए, आप लोगों को भी यही मानना चाहिए। और ये इन विद्वानों के सम्मान के माध्यम से ही संपन्न संभव होने वाला है। जब विद्वानों का सम्मान करेंगे, बुलाएंगे, सम्मान करेंगे। आजकल तो 2-4 अक्षर बोलना सीखने लड़के, तो जो गुरुजी पढ़ाए हैं, उन पढ़ाए हुए गुरुजी को ही अपना चेला समझने लगते हैं और सोचते हैं कि ये भी नीचे बैठे हमारे, और हम दंडवत करवाएं, साष्टांग प्रणाम कर ले तो हमारा रुतबा बढ़ जाए। एक अयोध्या में महंत जी थे, वो महंत जी जो है वो सोचते थे थोड़ा हम पढ़ लेते, संस्कृत तो नहीं पढ़े थे, महामूढ़ थे, लेकिन संस्कृत पढ़े नहीं थे, तो सोचे कि हम थोड़ा पढ़ लेते। तो एक गुरु जी को बुलाने लगे, गुरु जी जाने लगे पढ़ाने के लिए। तो अपना गद्दीए पर बैठे रहते थे, लेकिन गुरु जी जो हैं वो बैठे बैठे पढ़ा देते थे वहीं। तो बैठे बैठे पढ़ा देते थे, तो वो अपना ऊपर बैठे और गुरु जी नीचे बैठे, और ऊपर बैठ के पढ़ना चाहिए। महंत थे, महंत थे कि तो हम तो महंत हैं इस चक्कर पर। इतने नहीं, वो गुरु जी पढ़ा रहे थे, वो पढ़ रहे थे, तब तक उनके 15-20 चेले आ गए प्रणाम कर।
अब जो गुरु जी पढ़ा रहे थे महांत जी उन्हीं को एक थप्पड़ मार दिया। इतनी बार समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। महांत जी सोचे तो समझ लेंगे, चल सकते हम मूर्ख है, हम तो इसे पढ़ रहे हैं तो हमारी पोल खुल जाएगी। इसलिए जिन गुरु जी से पढ़ रहे थे उन्हीं को बढ़ा एक बार समझा रहे हैं, समझ रहे हैं। ऐसे लोग विद्या कहाँ से प्राप्त करें? विद्या प्राप्त करनी है तो भैया सगुरु मेवाभिगच्छेत् समुत्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्म। लकड़ी वकड़ी चुन कर हो कार्य करते, रसोई बनाते, लकड़ी लगा देते। तो ये गुरुजन जो यहाँ बैठे हैं, इन लोगों ने गुरु जी की डांट फटकार सह करके, मार सह करके भी अध्ययन किया है, तब आज इस स्थिति में पहुंचे। आराम तलबी में पढ़ाई नहीं की है इन लोगों ने, चाहे वो डॉक्टर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी हो, और चाहे लक्ष्मी नारायण जी हो, चाहे रमाकांत जी हो, चाहे सलिंगन जी हो, इन सब लोगों ने मारी में नहीं छोड़ा। पाठक जी थे, पाठक जी पढ़ाते समय अगर ज्यादा कोई भाग है उसी समय आशीर्वाद दे देते। तो गुरुजन लोग इस तरह धार से उसी समय मारते। हमारे ब्रह्मचारी गुरु जी तो लोटा से ही मारना शुरू कर देते थे। इसलिए हमसे बताने लगे हमारे शिष्य राघवाचार्य जी, तो बोलने लगे कि एक दिन हम सोच रहे हैं और गुरु जी आए, मारे लगे लोटे लोटा। हम कहे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? गुरु जी क्या हुआ? बोले पूरा रखा हुआ था, आवती का बचा हुआ वो कहाँ रखा? गुरु जी पहले वही सेवन करना था। गुरु जी तो बहुत श्रौत याद विधान से ही रहते थे, श्रौत याद के ही विधान से, बिना पढ़ाए तो गुरु जी भोजन नहीं करते थे। हमारे ब्रह्मचारी पंडित विंध्येश्वरी प्रसाद कुबेरनाथ शुक्ल गुरु जी, जिनका नाम था, गुरु जी का नाम लेने से अपराध होता है, इसलिए काम पकड़ लेने की एक परंपरा है, संगीतज्ञों की परंपरा। तो इसलिए संगीतज्ञ लोग जो है वो गुरु जी का नाम लेते समय कान पकड़ लेते हैं। हमारे यहाँ राय साहब थे, गाते थे, तो यह गावत रामदास, जब रामदास कहे तो कान पकड़ ले। तो हम कहें कहे आप रामदास जी का नाम लेते समय कान पकड़ लेते हैं राय साहब। तो राय साहब कहे जानत ना हुआ भाई, हम तो पढ़ौले संगीत उनकर बनावली भजन बनारस के थे। बोले इससे उनके गुरु जी के नाम ना ले तो नाव ले थी, बनारसी बोले नाव ले थी तो कनवा पकड़ लेते, गलती करने पर कान पकड़ाता है तो अपने से पकड़ लेते हैं। गुरु जी तो नहीं, कान के पास भी ऐसी नाड़ी होती है जो मस्तिष्क को सशक्त करती है। यहाँ तक कि हम लोग टाक संग्रह रखते थे और मास्टर साहब सुनते हुए आवे और उसी समय हम न रटे रहे, पहले से होमवर्क न किए रहे, आराम तलबी में और बोले कि सुनाओ, तो हम इधर बैठे रहे, बीच में खड़े हो, 5-10 आदमी बोल दे, 20-25 लोग रहे विद्यार्थी, तो बीच में जान करके खड़े हो कि इधर से सुनेंगे तब तक वहाँ तक सुनेंगे, 10 बार 5 बार तो याद हो जाएगा, चाहे इधर से पूछेंगे। तो एक लाइन से पूछते थे, तो जब तक हमारे पास आओगे तब तक हमको याद हो गया, तो हम सुना देते थे। उनको शायद पता, गुरु तो गुरु रहेंगे, चेला तो चेले रहे। फिर गुरु जी को पता चल गया, पंडित सर्वदमन मिश्र उनका नाम, वो हमें से पहले पूछ लो, बताओ। मेहनत तो किए थे लेकिन अब याद नहीं, सोचे ये लोग बताएंगे तो याद आ जाएगा। अब हम बोल ही नहीं पाए, पहले हमसे पूछ लिए, बीच में ही गुरु जी पूछते। जब पूछ दिए तो हम सोचे, अब वो हाथ बढ़ाए, अभी कान के पास तक मेरे हाथ आया नहीं था, तब तक शब्द आकाशन तत्सैकम नित्यम चुफट हमारे मुंह से निकल गया। का लक्षण था, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा लक्षण था नहीं, तो यही सुनाना था। अब जब कान के पास तक हाथ लाए उसी समय याद हो गया, मतलब यहाँ हाथ से पकड़े नहीं, उसके पहले ही याद। जैसे रिमोट से आप बटन दबाते हैं और एसी वहाँ चालू हो जाता है, टीवी वहाँ बंद हो जाता है, रिमोट से वो किरण के द्वारा वहाँ आघात होता है, तो उसी प्रकार से वो हाथ से जब पकड़ना चाहे कान तो अपने आप स्मरण हो। इसीलिए यज्ञों को चढ़ाते हैं और गमछा बांधते, तब प्रेशर बनता है और पेट साफ होता है। ऋषि महर्षियों ने मार्ग इसीलिए बताया, सिर बांध करके जो फ्रेश होता है कड़क, उसको 99% पैरालाइसिस अटैक के चांसेस खत्म हो जाते। समझ गए? महिलाओं को सिर बांधने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके सिर पर पहले ही जूड़ा का वजन रहता है, बांध करके रखती है जूड़े।
इसलिए उसमें रहता है। जैसे आप कोई कागज का भी पैकेट होता है, उसमें आटा भरा हुआ है, आटा खाली करते हो जब, तो आटा खाली करते समय पीछे पचक जाता है, देखा है? जब खाली करोगे तो पीछे गिरेगा तो एयर लेकर के जाए, पचक लेगा। उसी प्रकार जब आप फ्रेश होने के लिए जाते हैं, आपका मलाशय खाली होता है, तो उस समय भी आकुंचन होता है, उस समय भी खिंचाव होता है मस्तिष्क। तो जब सिर में पहले से पगड़ी बांधे रहते हैं तो उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं तो प्रायः अटैक, पैरालिसिस के या हार्ट के सब अटैक प्रायः शौचालय करने के बाद ही होते अधिकांश। आप लोगों ने देखा होगा, सुना भी। ये सब विज्ञान शास्त्रीय विधि, सिर में बांधी, खटखटा करके दांतों को दांत पर दबाइए, तब फ्रेश हुई, समझे? तब मोशन क्या दिए तो आपके दांत मरते दम तक नहीं टूटेंगे। दोनों दांत खटखटा करके दबा करके तब फ्रेश होइए, तब आपके दांत मजबूत रहेंगे, शक्ति उनमें बनी रहेगी। ये सब व्यवस्था बना रखी है पुरखा पुरानिया लोगों। ये व्यवस्थाएं हम लोग 100 साल तक दांत नहीं खराब होंगे, आप ऐसे बने रहे। उसी हिसाब से कीजिए। स्नान करने के पहले एक गिलास पानी पी लीजिए, प्रस्थत्रयम्, शास्त्र में लिखा है आहनिक ग्रंथों में कि 3 पसर पानी जो है स्नान के पूर्व पी लीजिए और 3 पसर पानी नहाने के बाद पीजिए। ऐसा भगवान रामानुजाचार्य ने जो वैष्णवानिक नाम का ग्रंथ लिखा है उसमें वर्णन किया है, स्मृतियों के प्रमाण के साथ वर्णन किया है। इसलिए आप स्वस्थ रहें, ये दिनचर्या है वैष्णवजन। सवेरे जगते जगते ही तांबे के लोटे में रखे हुए जल को तांबे से या लकड़ी के पाटे छोटे टुकड़े से ढके हुए, जब आप जलते हैं तो जगते हैं तो बाईं हथेली पर रख करके और दाहिनी हथेली से उसको ढक करके और 28 बार मन ही मन में अष्टाक्षर मंत्र से अभिमंत्रित करके उसको और तब उसे पीजिए। विज्ञान भी कहता है जगते जगते ही पानी मत पी लीजिए। शास्त्र कहता है ये विधान, नारद पुराण के अंदर ये विधि, जहाँ एकादशी महात्मा का वर्णन है विश्वमोहिनी के साथ, देवर्षि नारद ने जो अद्भुत वर्णन किया है, तो वहां पर इसका उल्लेख है। तो अभिमंत्रित कीजिए और उसके बाद पीजिए। पीने के बाद दत्तवन कीजिए। दत्तवन करते समय, पूछते समय ही नहीं, मान लीजिए पूछने वाली है, पूछने वाली थे वनस्पति से बनाते थे तो आयुर्बलम विशोवर च प्रजा पशुन पशुनि च ब्रह्म प्रज्ञाम च मेधाम च त्वन्नो देहि वनस्पते। हम प्रार्थना करते थे दत्तवन से कि आयु, विद्या, यश, तेज, प्रजाएं, संततियां, पशु और धन, ब्रह्म प्रज्ञा और मेधा, हे वनस्पति आप हमें दीजिए। उसमें भी बैर की दत्तवन करने से शत्रु का नाश, अपामार्ग की दत्तवन करने से वाक सिद्धि, बदरियाम मधुर स्वर, बैर की दत्तवन से स्वर में भी माधुर्य, ये सब बहुत सी चीजें। तो कहाँ तक बताएं भैया, बातें बढ़ती जाएगी। मैं केवल यही इतना कहूँगा कि आपका हितकर उपदेश जो देता है वही शास्त्र है। भगवान राम शास्त्र के नियम का पालन करते हैं, संशोधन नहीं करते हैं उसमें, उसके अनुसार अपने को ढाल कर चलते हैं। ऐसे ही आप सब लोगों को शास्त्रीय नियमों के अनुसार चलना चाहिए। और आप सब लोगों को प्रेरित करने वाले हमारे शिष्य अशोक कृष्ण शास्त्री, शंतनु करके हमने नाम रख लिया है, नोट किया है। जो तो शंतनु जी जो हैं, शंतनु जी की विशेषता थी कि वृद्धा स्त्री को भी स्पर्श करने को युवती हो जाए। शंतनु ये विधान था, यही वैलक्षण्य था। तो यही आपको बताएंगे। आप सब लोगों को प्रेरित करते हैं धर्म मार्ग में। आप सब लोग, बहुत लोग जा चुके हैं और बहुत लोग जाने वाले भी बेचारे कितना झेलें। पूरी कथा सुने, कथा सुनने के बाद फिर प्रवचन सुने, प्रवचन सुनने के बाद फिर संत सम्मेलन सुने,
तो कहाँ तक कोई सभा तभी सफल होती है जब 2.5 घंटे से ज्यादा न चले। सभा की सफलता 2.5 घंटे से ज्यादा अगर सभा चलेगी तो फिर गड़बड़ होगा। तो इसीलिए बेचारे जो धर्म संकट में पड़े हैं वो तो बैठे हुए हैं कि कैसे छोड़ के जाए, ज्यादा ही परिचित हैं अशोक कृष्ण जी से, इसलिए जाते समय ये मार्क कर लेंगे, हैं? तो सोच लेंगे कि ये तो चला गया था, तो बाद में पूछेंगे कि क्यों चले आए भाई, स्वामी जी बोल रहे थे। वैसे लोग बेचारे बैठे हुए हैं, क्या कर रहे। लेकिन आजकल की एक पद्धति ये भी हो गई है कि जो अध्यक्ष बना करके अध्यक्ष का भाषण बीच में ही करा लेते हैं या पहले ही करा लेते हैं। नहीं तो अध्यक्ष को तो झेलना पड़ता है, क्योंकि अध्यक्षता करनी है तो सबसे बाद में ही बोलना है, और सबके बाद में बोलते बोलते तो सब तब तक जाते जाएंगे। लेकिन फिर भी आप सब लोगों के बीच में जहाँ तक विद्वानों की उपस्थिति हुई है, वो बहुत पैसा रुपया खर्च करने के बाद वृंदावन अयोध्या में इतने बड़े बड़े विद्वान पहुँच पाए, और यहाँ आप सब लोगों को फ्री में मिल गए, समझ गए। क्योंकि फ्री में इसलिए मिल गए कि रेफरी जोरदार है, रेफरी के बिना फ्री में आपको मिलने वाला नहीं था। ये तो मैं बताऊं आपको कि करीब 100 बार तो इन्होंने फोन किया होगा हम, और मैं फोन नहीं उठाता था। अंत में आचार्य ऋषि कुमार जी ने भी कम से कम 25-30 बार किया होगा, फिर भी मैं फोन नहीं उठा पाया। मैं क्या करूं, मैं टिकट नहीं बनवा पाया फ्लाइट कि कैंसिल हो जाएगी, पैसा बर्बाद हो। अरे भाई अपना बर्बाद हो चाहे जजमान का बर्बाद हो, बर्बादी तो बर्बादी ही कही जाएगी। अंततः जब ये अत्यंत आर्त हो गए, कोटि द्वयावलन दहन वंश मध्यगत कुपीलिकावत, जब ये आर्त हुए, कोटि द्वयावलन दहन वंश मध्यगत कुपीलिकावत आर्त हुई, और आर्त होकर के जब इन्होंने कहा, मतलब उसमें खुन्नस भी भरी हुई, जो इन्होंने कहा कि गुरु जी महाराज प्रणाम, अब आना हो तो आप बता दीजिए जिससे लोगों को हम यहाँ सूचना देंगे। लोग पूछ भी रहे होंगे। तो सोचा ये लड़का बेचारा, आप बिल्कुल भोजपुरी में एक कहावत है कि औंजिया लेंगे, भोजपुरी में एक कहावत है औंजिया गया, मतलब इरिटेट हो गया है, फोन करते 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 ऊब गया, क्या क्या। तो जब सुने तो हमने कहा चलो, बहुत बेचारे अब आर्त प्रपन्न हो गए हैं, अब चलो अभी चलाओ। गाड़ी पर बैठे और चल दी। वहाँ बहुत विश्वविद्यालय के बीएचयू के भी और भी सब लोग, कई लोग, प्रणेंद्र मिश्र जी भी संस्कृत विश्वविद्यालय उधर, वही नामांकन था मोदी जी का, इसी नामांकन के समय, कल ही तो नामांकन था मोदी जी का, और उधर नामांकन करने वाले थे, और उधर ही मैं सब लोग, बहुत लोग आए थे, पुष्य नक्षत्र है, रवि योग है, दुनिया भर का योग, सब पूछताछ करके। गणेश्वर शास्त्री जी का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं, लेकिन फिर भी वो प्रस्तावक के रूप में गए। हम अभी योजनाएं लोग बना रहे हैं, और तब तक हमने कहा चलो, गाड़ी पर सामान लोड किया और चल दीजिए अखंड। ये जो हमारा राम रथ है, इसी रथ से सीधे चले आए दंडनाथ है। अब यहाँ तो आजकल ऐसी व्यवस्था बना दी, हर 30-40 किलोमीटर के बाद एक टोल गेट आ जाता है, जितने उसमें दिखाता है उससे ज़्यादा कहता है कहाँ जाऊँ, तरह तरह का। लेकिन आ गए तो ये बेचारे बहुत निष्ठा, यहाँ क्या करें कैसे करें, बहुत योजनाबद्ध पूरी तैयारी के साथ इन्होंने किया। ये आएंगे, वो आएंगे, ऐसे करेंगे, सिंहासन आएगा स्वामी जी का, सिंहासन पर स्वामी जी विराजमान होंगे, हर नारायणाचार्य जी सिंहासन लेकर के आएंगे, सब बड़ी लंबी चौड़ी व्यवस्था बनेगी। अब मेरा निर्णय नहीं हुआ तो बेचारे क्या करें, हम अपना जवाब नहीं दे पा रहे। ऐसी स्थितियाँ थी, ऐसी परिस्थितियाँ थी मेरे सामने। अंत में जब इनका व्यथित वाक्य संदेश जब सुना, तो फिर हमने कहा कि अब चलते हैं, कोई बात नहीं। तो चल दिए वहाँ।
आ गए। हमने कहा चलो भाई, बैठे बैठे ही चले, बिना एक भी कदम चले हुए 20,000 कदम से ज्यादा, 25,000 कदम चलने का, समझे? एक झटसन जो होता है ना शरीर में, प्रकंपन, गाड़ी में बैठे बैठे वो अपने आप ही घड़ी बता देती, इतने कदम चले। तो बहुत बड़ा काम आप लोग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशखबरी तो त्रिपाठी जी ने, पंडित राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने आप लोगों को दी कि गुरुकुल बन जाएगा तो मैं यहाँ आके रहूंगा, गुरुकुल बन जाएगा। ये कहा सबसे बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ ये भी डीजल और पेट्रोल के धुएं से पोल्यूटेड एयर में रहने सोचते हैं कि भाई आश्रम, श्रमण आश्रम के जैसा उन्होंने कहा कि आश्रम तो होता ही हरियाली वाला, इसीलिए वशिष्ठ जी ने इतना सुंदर दिव्य आश्रम था हरियाली वाले आश्रम को जब आग लगा दिए विश्वामित्र जी, तो वशिष्ठ जी ने यही कहा ना, आश्रमम चिर समृद्धम यद् विनाशितवानसि, चिर समृद्ध इस आश्रम को जो तुमने जलाया है, तुम न भविष्य से, अब तुम नहीं रहोगे, तुम समझो। तब वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र जी को हड़काया, डांटा। तो आश्रम तो इसी तरह से होना चाहिए, आश्रम तो आश्रम की तरह होना चाहिए, कंक्रीट का जंगल नहीं होना चाहिए। वो आश्रम आश्रम के ऊपर रहे, कुछ रहे, लेकिन वृक्षों के बीच में ही हो, वृक्षों के बीच में ही अटैच लैट्रिन बाथरूम बना दिया। बनाने के बाद ऐसे बना दिया, लकड़ी वही ईटा से ही बनाया, पलस्तर नहीं कराया। पलस्तर कराने की जगह पर राम रज और गोबर यही दोनों मिला करके लीप लिया, पोत दिया, बढ़िया सुंदर फर्स्ट क्लास। और उसके बाद नीचे चटाई बिछा दिया, चौकी बिछा दिया, कितना स्वास्थ्यप्रद वो रहे। हम तो देखते हैं कृष्णानंद जी के यहाँ, वहाँ इसी तरह गोबर और उससे सीमेंटेड प्लास्टर, दीवार पर भी गोबर का प्लास्टर ऊपर से और नीचे बांस की चटाई। तो इस तरह व्यवस्था बने, शुद्ध सुरक्षित साधु महात्मा लोग इसी प्रकार से रहते यहाँ देखा हम। इसलिए मैं आप सब लोगों से बताना चाहता हूँ कि हम लोग प्रकृति से जितना नजदीक रहेंगे, त्रिपाठी जी के कहने के पीछे यही रहा कि जितना हम प्रकृति के नजदीक रहेंगे उतना ही हम स्वस्थ रहेंगे। गाय बैल भैंस को देखो, गाय बैल भैंस को देखो, वो कितना प्रकृति से नजदीक है, बोलो कितना प्रकृति से नजदीक रहते हैं। और उसको कभी डायबिटीज नहीं, कभी शुगर नहीं, कभी ब्लड प्रेशर नहीं, कभी डिप्रेशन नहीं, कभी कुछ नहीं, चश्मा उस्मा नहीं लगाते, बोलो भाई क्यों? प्रकृति से जितना नजदीक हम रहेंगे उतने ही ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। तो हमारे अशोक कृष्ण शास्त्री जी ने परिश्रम किया है और एक बार और कार्यक्रम के लिए माघ महीने में बड़ा प्रयास कर रहे थे। ये बहुत कुछ, फ्लाइट से ही जाना था, गोरखपुर से फ्लाइट लेना था, कहाँ के लिए, लेकिन फिर मैंने कहा भैया आप मैं नहीं आ पाऊंगा, तो उस समय निराश कर दिया। इसलिए इस बार मैंने सोचा कि अब इस बार तो चलो कोई बात नहीं, बहुत आर्त तो होकर के इनका मैसेज गया और हमने कहा अब छोड़ो कोई बात नहीं। फिर इन्होंने देखा इनके गुरु भाई विष्णु विक्रम, उनकी कथाओं में चला गया, आशीर्वाद दे दिया कि देखे होंगे कि गुरु बुंदेलखंडी गुरु भाई के पास जाके आशीर्वाद दे दिए, तो हमारे यहाँ आशीर्वाद क्यों नहीं दिया। इसलिए मैं विचार किया कि चलता हूँ अशोक कृष्ण के यहाँ भी आशीर्वाद दे देता हूँ। तो भाई विक्रमांक देव चरितम का है साहब, कहाँ का है, शिष्या है उत्कर्षणवापमंति प्रभाव ये वैश्वरूढ़ महाकवि बिल्हड़ का है। तो ये निष्ठा, हम भले कुछ आशीर्वाद न देंगे लेकिन निष्ठा इनकी इतनी है कि निष्ठा के बल पर ही अपने आप भगवान, तो गुरु तुम साक्षात, असली गुरु तो भगवान है। तो निष्ठा के माध्यम से अपने आप गुरु जी ही आशीर्वाद तमस्त पूज्यश्च गुरु गरीयान वो दे देते हैं। हम लोगों से कहीं मिसिंग भी हो जाती है तो भगवान ही शिष्यों का संकल्प पूरा कर देते हैं गुरुत्व। इसीलिए हम आप सब लोगों के बीच में अपने
भाई भाई लाल, भैया लाल, क्या नाम है? भैया लाल, क्या बात है। आपको और मीणा जी का क्या नाम है? अजय, अजब। अरे वाह, अजब गजब काम करने वाले अजब। तो ये भाई बहुत उदारता की बात। याच भूमि प्रदायिना, भगवान राम ने कहा जटायु से जो भूमि नाम देने वालों को गति प्राप्त हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप सब लोगों को धन्यवाद है। वो गुरुकुल बढ़िया सुंदर बन जाए, और बनना क्या, सुंदर वृक्ष लग जाए अच्छे, उन्हीं में 2 4 6 कमरे, 2 कमरा इधर बना, 4 कमरा उधर बना, 2 कमरा इधर बना, झरमटों के बीच में ही बढ़िया। ऐसे ही आश्रम के रूप में, जैसे हमारे सप्तऋषि आश्रम में वृक्षों के बीच में वशिष्ठ कुटी है, कश्यप कुटी है, अरुंधति कुटी है। आप हरिद्वार में आए सप्तऋषि आश्रम में, देखा ही होगा आपने। तो इसी तरह से कुटी के रूप में आप बनाइए, हरियाली के साथ इसको विकसित कीजिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इन समस्त आचार्यों के आशीर्वाद समेत मैं अपना भी उसी में जोड़ दे रहा हूँ। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की।